लोगों को तंग करना, तबाह करना, आतंकित करना और इसी के माध्यम से आतंक और पाखंड राज चलाना राष्ट्रीय जनता दल के लोग यही करते रहे। उस वक्त लोगों को लगता था कि राष्ट्रीय जनता दल का जब यह कहर आएगा तो जनता दल यूनाइटेड हमको बचाने का काम करेगा। और निश्चित रूप से उस वक्त जहां कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उस तरह की बात की जाती थी तो एक छतरी बनकर जनता दल यूनाइटेड बचाने का काम करता था। आज की तारीख में नीतीश कुमार जी के निर्णय के कारण जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। यह पार्टी आगे नहीं चलने वाली है। वो इसी स्थिति में कोई न कोई एक दल बिहार के गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज या किसी भी जाति धर्म के जो गरीब लोग हैं जिनको न्याय चाहिए, न्याय से वंचित लोग हैं, उनके लिए कोई न एक कोई पार्टी चाहिए जो पार्टी छतरी का काम कर सके जनता दल यूनाइटेड की तरह। और अब आगे आने वाले दिनों में छतरी का काम यही राष्ट्रीय लोक जनता दल करने वाला है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड का विकल्प भी अब पार्टी है। भाइयों और मित्रों, जिस समय नीतीश कुमार जी से हम लोग का आंदोलन शुरू हो गया था उस समय हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने समता पार्टी जब बनी संघर्ष के दिनों की शुरुआत 1994 में और शुरुआती दौर में जिन लोगों ने आपको सबसे पहले बैठने की जगह दी, बाद में चलकर तो यह बात ठीक है कि सब लोगों ने, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, चाहे दलित महादलित हो, पिछड़ा अति पिछड़ा हो, लघु समाज के लोग हो और संख्यक समाज के लोग हो, सवर्ण जात के भी जो लोग हो हैं, सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। तब नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। लेकिन शुरुआत में किसने साथ दिया था? जब समता पार्टी बनी थी 94 में, हम लोग जाते थे गाँव में तो कोई समता पार्टी का नाम सुनना पसंद नहीं करता था। हम लोग पूछते थे तो जाते थे, पूछते थे कि कुर्मी समाज का कौन घर है, कुशवाहा समाज का कौन घर है, और पूछ करके तब जाते थे और वहाँ के लोग तब बैठने की जगह देते थे। तो शुरुआती दौर में लघु समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, तभी जाकर पार्टी आगे बढ़ी और फिर सत्ता में नीतीश कुमार जी गए। तो जिस वक्त आंदोलन शुरू हुआ था हमने कहा नीतीश जी से कि नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा नहीं पसंद है आपको, कोई बात नहीं, आप लघु समाज में से किसी को जिसका हक बनता है, धानुक समाज में से किसी को, अति पिछड़ा समाज में से किसी को आप अपने बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा आपके पीछे चलने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। लेकिन नीतीश जी ने इतने दिनों में जनता दल यूनाइटेड आज इसलिए भी बर्बाद होने के कगार पर है कि नीतीश कुमार जी के बाद लीडर वहाँ कौन, सेकेंड मैन जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी ने तैयार ही नहीं किया। उनके बाद कौन संभाले इसको तैयार ही नहीं किया। जबकि नेताओं का दायित्व होता है कि अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी किसको बनाए, किसी न किसी रूप में सेकेंड मैन लीडरशिप तैयार करने की जवाबदेही उनके ऊपर होती है। लेकिन सेकेंड मैन लीडरशिप जनता दल यूनाइटेड में नहीं तैयार किया नीतीश कुमार जी ने, और नहीं तैयार किया इसलिए अपने घर में उनको उत्तराधिकारी नहीं दिखा, पड़ोस में उत्तराधिकारी दिखा है। उस पड़ोसी उत्तराधिकारी के यहाँ हम लोग बिहार को नहीं जाने देंगे। यह हमारी पार्टी का संकल्प है, यह हमारी पार्टी का संकल्प है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए, पार्टी के साथियों, आप सब लोगों से हमारा आग्रह है कि सब लोग गाँव में जाइए, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, जाइएगा, निश्चित रूप से लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपके साथ लोग आएंगे। लेकिन जाइएगा नहीं, आपस में समस्तीपुर के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं, आपस में आप लोगों के बीच जो कुछ भी चल रहा है यह ठीक नहीं है, पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है और आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इसको तत्काल आप समाप्त करने का काम कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, आप इन लोगों को बुला लीजिए किसी दिन पटना में कुछ सिलेक्टेड लोगों को और वहाँ बैठा करके जो कुछ भी लोगों के बीच है उसको समाप्त करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो यह ठीक नहीं है, चाहे जिसकी ओर से हो,
पार्टी चलेगी तो अनुशासन के आधार पर पार्टी चलेगी, अनुशासनहीनता पार्टी में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद का नारा लगाकर उपेंद्र कुशवाहा को चाहिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा खुश हो जाए, नहीं उपेंद्र कुशवाहा खुश हो जाए, पार्टी का काम होगा तब सब लोगों को खुशी मिलेगी। सिर्फ मुझको माला पहना दीजिए, मेरा नाम लेकर जिंदाबाद कर दीजिए, इससे थोड़े पार्टी बन जाए, इससे थोड़े लोगों को न्याय मिल जाएगा, नहीं मिले। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है इन चीज़ों से अलग हटिए और सब कुछ मन में जो कुछ भी हो बैठ करके देखिए और उसको समाप्त करके आगे बढ़िए। मुझको पूरा भरोसा है कि बिहार के अन्य जिलों से ज़्यादा इस जिला में पार्टी मजबूत होगी, निश्चित रूप से मजबूत होगी। अभी तो लोकसभा का चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव में मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सब लोगों को जानकारी हो गई कि हम लोग एनडीए के हिस्सा हो गए, हमारी पार्टी एनडीए का हिस्सा हो गई, हम लोग एनडीए में रहकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी 40 में 40 जगह तैयारी चुनाव लड़ने की और साथ ही साथ संगठन को गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, मोहल्ला-मोहल्ला तक हर मतदान केंद्र तक पहुंचाने की। तो इस काम में अभी लगिए मजबूती से। बिहार में 40 जगह में कहाँ और कितनी सीटों पर हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी अभी तय नहीं, अब तय करेंगे तब आपको बताएंगे कितनी सीटों पर हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवारी होगी और कितनी सीटों पर गठबंधन की ओर से और पार्टी की उम्मीदवारी होगी। जहाँ जहाँ से हमारी पार्टी की राष्ट्रीय लोक जनता दल की उम्मीदवारी होगी गठबंधन में, वहाँ से उनको जिताने के लिए, हमारे उम्मीदवार को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक करना है। और जहाँ जहाँ से गठबंधन के घटक दलों की ओर से उम्मीदवारी होगी वहाँ उनको जिताने के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक करेंगे और चुनाव में 40 में 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस काम में हम सब लोग लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। और मुझको पक्का भरोसा है इन इलाकों से एनडीए की जीत निश्चित होगी लोकसभा चुनाव में। तो आप सब लोग मिलकर इस काम में लगिए, संगठन का काम कीजिए और कोई किसी तरह की परेशानी हो तो हम लोगों से बताने का काम कीजिए। इन्हीं सब लोग के साथ जिससे आप सभी लोगों का जो इस कार्यक्रम में सब लोगों ने शिरकत की, सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत